सभी साथियों को जय यादव जय माधव। सभी देशवासियों को सर्वप्रथम शौर्य दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, शौर्य दिवस का सबको पता है क्यों मनाया जाता है। शौर्य दिवस बार बार बताने की जरूरत नहीं होती। हमारे 114 वीर हीरो ने 1300 चीनी सैनिकों को लद्दाख में, जो चसूल घाटी है, 1962 में वहां पर मारा था। लगभग 120 की टुकड़ी थी भारत देश की, और 6000 चीनी सैनिकों ने उन पर हमला किया था। तब ना कोई इतने संसाधन थे, ना इतने हथियार थे। वहां से 120 सैनिकों ने हेडक्वार्टर में फोन किया और उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर हमला हो गया है। तो हेडक्वार्टर से आदेश आया कि इतने ज्यादा सैनिक है और तुम 120 हो, आप लोग नहीं लड़ाई लड़ सकते, आप लोग पीछे हट जाइए। लेकिन पूरी टुकड़ी ने पीछे हटना नामंजूर किया और 6000 सैनिकों का, चीनी सैनिकों का मुकाबला किया। 120 भारतीय सैनिकों ने चीन के 1300 सैनिकों को मार दिया। साथियों, सोचने वाली बात है, कितने ताकतवर थे वो सैनिक। कम हथियारों की बदौलत भी उन्होंने हाथों से, लाठियों से, डंडों से भी लड़ाई लड़ी और 120 सैनिकों ने 1300 चीनी सैनिकों को मार दिया। 6000 चीनी सैनिकों की टुकड़ी थी वो। उसमें 114 लोग शहीद हुए, जिनमें से 114 के 14 अहीर जाति के थे, यादव जाति के थे। इसीलिए उनके सम्मान में, अहीरों के सम्मान में, उनकी गाथा में आज का दिन मनाया जाता है, शौर्य दिवस। आज ही के दिन 18 नवंबर 1962 को वो लोग शहीद हुए थे। तो उसी शहादत के चलते आज का दिन ये शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन साथियों, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने शहीदों को सम्मान दिलाने में नाकाम रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म पर, कहीं भी अगर हम जाते हैं, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम अपने सैनिकों को शहादत दिलाने के लिए नाकाम रहे हैं, उनको सम्मान दिलाने के लिए नाकाम रहे हैं। हम अपने स्वार्थ के चलते, एक अहीर कम्युनिटी ऐसी है, सबसे पहले कुछ साथी जुड़ जाते हैं। अगर कुछ जुड़े हैं तो कमेंट्स करके बताएं मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है। क्योंकि मेरे सभी सोशल प्लेटफॉर्म की रीच बिल्कुल ही कम कर दी गई है। अहीर कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ साथियों। देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, जय यादव जय माधव, दीपक जी, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। गुजरों का आंदोलन हुआ है, पूरे देश व्यापी आंदोलन किया गुजरों ने, भारत बंद किया है गुजरों ने। साथियों, राजपूतों का आंदोलन हुआ है। राजपूतों में इतनी एकता देखने को मिलती है कि जब एक बिहार में राजपूतों का नरसंहार होता है तो 1000 गाड़ियां राजस्थान से बिहार जाती है। जाटों का आंदोलन हुआ है, पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया, भारत बंद किया है। मराठों का आंदोलन हुआ, देश में मराठियों ने भारत बंद किया है।
यहाँ तक कि SC ST का भी आंदोलन हुआ है 2 अप्रैल 1918 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने SC एक्ट को कमजोर किया तो उन्होंने पूरा भारत बंद किया और सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन हीरो में कभी भी अपनी ताकत नहीं हुई कि भारत बंद कर सके या अपनी एकजुटता दिखा सके। हमारी कौम में ज्यादातर लोग दरी बिछाने में खुश रहते हैं, चाटुकारिता में खुश रहते हैं, सत्ता की गुलामी में खुश रहना पसंद करते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि हमारे शहीदों को आज तक उनका सम्मान नहीं मिल पाया है। बहुत सारे आंदोलन किए, हमने भी आंदोलनों की अगुवाई की है, अहीर रेजिमेंट के लिए अगुवाई की, आज भी आंदोलन चल रहे हैं अहीर रेजिमेंट के लिए। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब देश में अग्निवीर को लाया गया तो यही कम्युनिटी कहाँ गायब थी इसका विरोध करने के लिए, जो मांग करती है अहीर रेजिमेंट की। अग्निवीर एक ऐसी योजना है, 5 सालों में हर साल 60,000 सैनिक रिटायरमेंट होते हैं, लगभग उतनों की ही भर्ती की जाती है, ज्यादा की जाती, कम की नहीं, मान लो उतनों की ही भर्ती की जाती है। लेकिन 4 साल 5 साल में कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है। अब जाके पिछले साल 40,000 वैकेंसियां निकली, 40,000, 40,000 में से 40 के 40 अग्निवीर रखे गए हैं और 4 साल के बाद उनमें से 10% लिए जाएंगे, यानी 10,000 रुपए, 10,000 लोग, सबको अग्निवीर बना दिया गया है, यानी 4 साल के लिए फौज। कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात है, लोग ट्रेनिंग करेंगे, 4 साल सीखेंगे। मूर्खों को ये समझ में नहीं आ रहा है, जो 60,000 भर्ती होनी थी उसमें से भी घटा के 40,000 कर दिए, और 40,000 में से 25% 10,000 लोग कुल लेने हैं उनको, 60,000 से सीधी भर्ती कर दी 10,000। और हम मांग कर रहे हैं रेजिमेंट की, और ये सरकारें सेना को भी प्राइवेट करती चली जा रही है। हमारे लोग अलग अलग संगठन बनाकर लड़ते रहते हैं, सब अपने नाम की लड़ाई लड़ते रहते हैं, वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहते हैं। जब कम्युनिटी पे बात आती है, अपनी कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति को जब समाज की जरूरत होती है तो तब नजरअंदाज होते हैं। बलविंदर यादव, जय यादव, जय माधव, अहीर रेजिमेंट हक हमारा। साथियों, भाई मैं अहीर रेजिमेंट की ही बात कर रहा हूँ। बहुत आंदोलन किए हमने भी अहीर रेजिमेंट के लिए, अग्निवीर का यहाँ तक विरोध भी किया, लेकिन हमारा समाज जो है वो कभी एकजुट नहीं हो पाता। अब अहीर रेजिमेंट का आपको क्या लगता है, कोई मुद्दा है देश के अंदर? जब आर्मी को ही प्राइवेट किया जा रहा है तो रेजिमेंटें कहां से बचेंगी? जब 60,000 की भर्ती को घटाकर 10,000 कर दिया तो रेजिमेंट की टुकड़ियां भी घटाई जाएंगी। कितने भर्ती होंगे आपके? अहीरवाल क्षेत्र की बात करूं मैं, अपने हरियाणा की बात करूं मैं, अहीरवाल में सबसे ज्यादा सैनिक हुआ करते थे। हर घर में, हर परिवार में सैनिक होते थे। सिर्फ एक पीढ़ी पीछे देखो, हमारे, मैं दादा की बात नहीं करूं, हमारे चाचा ताऊ फैमिली में, हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई फौजी होता था। और आज का आंकड़ा देखिए, या तो परिवार में मिलेगा या कोई गांव में एक आधा मिलेगा, ये हाल है। अपनी अपनी तुमड़ी, अपना अपना राग लेके चलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अहीर रेजिमेंट बनवाएंगे, अहीर रेजिमेंट हक हमारा। जब अग्निवीर आई योजना तो उनका विरोध करने की किसी में भी तंत्र नहीं था। सिर्फ सरकार की जूती उठाना, सरकार की दरी बिछाना, सरकार की चाटुकारिता करना, हमारी कम्युनिटी में सबसे बड़ी कमी है ये। नेता ने, किसी ने भी आके भी आंदोलन में 1 लाख रुपए दिया, उछलते गए भाई उस नेता ने 1 लाख रुपए दिया, हम खुश हो गए, बहुत अच्छी बात। आंदोलन को कभी भी ऐसा रूप नहीं दिया गया कि सरकार को झुकना पड़े। हमेशा सरकारों ने अहीरों को कमजोर किया है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो।
कभी भी अपनी ताकत दिखाने में नाकाम रहे हैं। हमने जो नेता बनाए हैं वो अपनी कौम को कमजोर करने में लगे हैं, मजबूत करने में नहीं लगे। जो हम अपने नेता बना रहे हैं वो कमजोर कर रहे हैं कौम को, मजबूत नहीं कर रहे साथ में। जब उन्हें वोट बैंक की जरूरत पड़ती है तब अपनी कौम याद आती है। जब कौम को लोगों को उनकी जरूरत पड़ती है तो वो नजरअंदाज होते हैं। मैं अपने दक्षिण हरियाणा की बात करता हूँ, अहिरवाल की बात करता हूँ, हमारे सांसद जी की बात करता हूँ। अगर उनके काम गिनवाने लगे, समाज के लिए कोई काम करवाया उसने आज तक, अपने क्षेत्र में कोई काम करवाया उसने आज तक, लेकिन हमारे समाज के लोग दरी बिछाएंगे। हमारे समाज के लोग भाजपा की दरी बिछाते। पहले वो कांग्रेसी थे सारे, आज भाजपा में अंधभक्त बने पड़े हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, लेकिन जब कौम की बात आती है तो कहते हैं आप जातिवादी हो। अरे सबसे पहले अपने परिवार को मजबूत करना होता है। देश समाज सब बाद में आता है, सबसे पहले अपना समाज को तो मजबूत करे, अपने परिवार को तो मजबूत करे। मैं घर से समाज के लिए तब निकलूंगा तब मैं घर से सक्षम होता हूँ। मेरे परिवार के लिए दो रोटी मैं कमा कर दे रहा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है मैं समाज में जाके लड़ाई लड़ूं। और जब मैं समाज को मजबूत करूँ अपने को, तब मेरा फर्ज बनता है मैं देश के लिए लड़ाई लड़ूं। मेरे समाज के लोग ही मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। हमने नारा दिया था, जब भी हम मिले कभी भी राम राम भी करो, लेकिन मैं कह रहा जय श्री कृष्ण का उद्घोष करें मिलते वक्त एक दूसरे से। जब भी मुलाकात हो जय श्री कृष्ण का। हम लगभग 3 या 4 साल से जय श्री कृष्ण का उद्घोष कर रहे हैं, तब भी मिलते हैं। मैं सभी साथियों से बार बार कहता हूँ जय श्री कृष्ण का उद्घोष करो, इसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं। एक ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है, पहचान मिलती है, सामने वालों को पता होता है ये किस जाति से आता है, कौन आदमी है। लेकिन नहीं करते हम। जय भीम वाले देश में इतने मजबूत है कि वो अपनी ताकत पहचानने लग गए। एससी एसटी कम्युनिटी अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना जानती है, लेकिन हमारी कौम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानती। अभी भी लोग कहते हैं ये रेजिमेंट हक हमारा है। मेरी समझ में नहीं बात आती कि हम सम्मान के लिए उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे सरकारों की दरी बिछाने में मशगूल है। अगर असलियत में हमने अपने शहीदों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी होती तो जो हमें 10 सालों से 15 सालों से लड़ाई लड़ते आ रहे रेजिमेंट की, जब तक कब की बन गई होती। लेकिन हमारे नेता जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, जो आंदोलनकारी लोग बनते हैं, वो कहते हैं भाई ना बुराई नहीं लेंगे किसी से, ना कांग्रेस की से ना बीजेपी की। नहीं धरना चलेगा कैसे? चंदा आएगा तब धरना चलेगा, और धरना चलेगा जब नाम होगा। लेकिन बात आती है उनके सम्मान की, शहीदों की, अरे बन जाएगी वो, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगी, लेकिन धरना चालू रहना चाहिए। आंदोलन चलते रहने चाहिए, क्योंकि आंदोलन से आंदोलन जी भी निकलेंगे, जो आगे जाके नेता बनेंगे, जो आजकल के नेता है। सच्ची बात है, कड़वी लगती है साथियों। हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत सारे साथी बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से संपर्क करते हैं। यहाँ तक भी जो सऊदी अरब में विदेश में बैठे हैं वो भी संपर्क करते हैं। बहुत सारे साथियों की हमने यहाँ पर, मैं मानेसर मेरा गांव है, गुड़गांव दिल्ली के नजदीक है, बहुत सारे साथियों को मैंने जॉब लगवाई, अपनी कम्युनिटी के लोगों को उनका काम कराया है, बहुत सारे को जॉब लगवाई है। लेकिन हमारी कम्युनिटी की बहुत बड़ी कमी है, मैंने कभी भी ये नहीं चाहा कि मेरा निजी स्वार्थ में उनसे कभी उनसे लूं, लेकिन मैंने समाज के लिए उनसे समय मांगा है कभी भी, कि भाई समाज के लिए कम से कम एकजुट हो जाओ। अगर आ नहीं सकते तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एकजुट हो जाओ, अपनी ताकत दिखाओ। लेकिन वो बात है, रात गई बात गई, काम निकल गया, भाड़ में जाए। जो लगवा दी, काम करवा दिया, अब उन्हें जरूरत उम्मीद की कहाँ पे है। ये हमारी कम्युनिटी की कमजोरी है। और जो हमारी कम्युनिटी में बड़े ओहदे पर लोग बैठे हैं, बड़े पॉलिटिकल स्टैंडर्ड
में बैठे हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी बने बैठे हैं, इसलिए आज शायद वो भी दूर है अपनी कम्युनिटी के लोगों से। पहले सबसे पहले जो छोटे स्तर के लोग हैं ना, जिनको जरूरत है कि भाई मेरे को परिवार चलाना है, मेरे को आगे ग्रोथ करनी है, उठना है, तो उनको पहले कौम को सम्मान देना होगा। अगर वो कौम को सम्मान देंगे तो हमारे जैसे लोग मदद करने के लिए उनके आगे बढ़ेंगे, चाहे नौकरी से हो चाहे उनके कारोबार से हो। मैं काफी दिनों बाद लाइव आया हूँ, मेरा भी मन टूटा था कि भाई इतने सारे लोगों को नौकरी लगवाने के बाद, काम दिलवाने के बाद फिर वो समाज से दूर हो जाते हैं, तो क्यों काम कराया जाए किसी का। मैंने बताया, सभी जातियां, सभी कम्युनिटी मजबूत है, सिवाय एक जो सबसे बड़ी आबादी वाली कम्युनिटी है, 17-18% की आबादी रखने वाली 26 करोड़ यादवों की जो आबादी है, जो सरकारों ने टुकड़ों में बांटी हुई है। कहीं पर गौली है, कहीं पर राउत है, कहीं पर अहीर है, कहीं पर जादव है, कहीं पर यादव है। टुकड़ों में जो बांटी हुई है वही बिखरी हुई है साथियों। जब तक हम अपनी जाति के लोगों को संगठित नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, अपने वीरों की गाथाएं नहीं बताएंगे, उनको समझाएंगे नहीं, इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बाद भी हमारी सरकार में साझा क्यों नहीं है। और सरकार में साझा आएगा कैसे? सबसे पहले अपनी कम्युनिटी के लोगों को पढ़ाई के लिए हमें आगे लेके आना पड़ेगा। वो कहावत है ना, शिक्षा वो शेरनी है जिसका भी कोई दूध पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। इसीलिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी कम्युनिटी के लोगों को शिक्षित करने के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो आप लोग करें, क्योंकि एक पीढ़ी के बाद जो अगली पीढ़ी निकल के आएगी, जो शिक्षित होगी, एजुकेटेड होगी, और साथ में सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए उन्हें। अपने समाज के लिए काम करें, अपने समाज के लोगों के लिए काम करें, सर्वप्रथम देश के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें और जातियों के लिए काम करें, लेकिन सर्वप्रथम अपनी कम्युनिटी के लिए भी काम करें। जब तक हम अपनी कम्युनिटी के लिए काम नहीं करेंगे साथियों, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कैसे काम कर पाएंगे। हम जिस तरह भाजपा ने गुलाम बना रखा है, अंधभक्त बना रखा है, भारत माता के चक्कर में लगा रखा है लोगों को, लाइन में गौ माता के चक्कर में लाइन में लगा रखा है, और गाय को कटवाती है। बीफ के एक्सपोर्टर बनी हुई है भारत सरकार, बीफ एक्सपोर्ट करने में 7वें नंबर पर लगी हुई है। तो इस तरह से अगर हम अंधभक्त बने रहेंगे तो साथियों दूसरे की दरी ही बिछाते रहेंगे। खुद शिक्षित हो और सरकारों से सवाल करना सीखो। जितनी जिसकी हिस्सेदारी, जितनी जनसंख्या जिसकी, उतनी उसकी हिस्सेदारी बनती है। बिल्कुल भाई सतीश जी, यही तो समस्या है हमारी समाज की। हम सरकारों की दरी बिछाते हैं, हम कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी राष्ट्रभक्त बन जाते हैं। यही तो समस्या है हमारी। हम मुसलमानों से लड़ने के लिए निकल जाते हैं, हम कट्टर हिंदू बन जाते हैं। ये सरकारें, ये राजनेता जैसे घुमाते वैसे घूम जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे लोग मजबूत हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शिक्षित रूप से। हम अपने लोगों को शिक्षा की बात नहीं करते। अगर हमारी पीढ़ी शिक्षित होगी तो सरकारों से सवाल करेगी, नेताओं से सवाल करेगी, सत्ता में भागीदारी मांगेगी। मैं चाहता हूं सभी साथियों से, सिर्फ और सिर्फ हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही ना, ग्राउंड पर भी आगे आए। अगर किसी भाई का मेरी किसी भी तरह की जरूरत हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको मिल जाएंगे। फेसबुक पे मैसेंजर से मैसेज कर सकते हैं, चाहे जॉब की रिगार्डिंग हो,
या काम के रिगार्डिंग हो, या बच्चों की शिक्षा के रिगार्डिंग हो, या किसी कानूनी सलाह के रिगार्डिंग हो, हमें अपने कम्युनिटी लोगों की हर जगह मदद करनी चाहिए। एक कभी ब्राह्मण की वीडियो आई किसी की, मैं जातिगत बात नहीं कर रहा, वो अहीरों को गाली गलौज कर रहा है। मैंने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है, लेकिन समझ में नहीं आता हमारी समाज के लोग जाते कहाँ हैं। वो यादव समाज को, अहीर समाज को कीड़े मकोड़े बता रहा है कि मनुस्मृति के लोग हैं। जब तक हम अपने समाज के लोगों को नहीं आगे लेके आएंगे, तब तक ऐसे ही अंधभक्त बैल कंधे पे चढ़कर कान में पेशाब करेंगे। हम सबको मिलकर अपने समाज के लोगों को, तो समाज की पहली बात करें, जो अपने समाज की पहली बात करे, राजनीतिक बात ना करे, पहले अपने समाज के लोगों को आगे लेके आने की बात करे। मैंने देखा कई जगह अपने समाज के लोग बहुत ज्यादा निचले स्तर पर है, बहुत ही ज्यादा। बड़ा अजीब लगता है देखकर। ठीक है, मेहनत से खा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक टीस सी मचती है दिल में कि हम अपने समाज के लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। पहले अपने समाज को उभारना पड़ेगा, शिक्षित रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। किसी के पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, उनको अच्छी नौकरी दिलवानी। अगर रोजगार करना चाहते तो रोजगार में एक दूसरे की मदद करनी। अगर हमारा समाज मजबूत होगा तो उन लोगों को ये जरूर समझाना है, समाज आपके साथ है। अगर जब समाज को जरूरत हो तो आपको भी साथ खड़ा होना चाहिए। मैं बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ, आज शौर्य दिवस के दिन। मैं अपने आप को ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपनी जाति से बहुत ज्यादा अटैच हूँ, अपनी जाति के लोगों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखता हूँ मैं। लेकिन मन सा टूट गया था जब बहुत सारे लोगों की मदद करने के बाद भी वो बाद में ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। मैंने बहुत दिन बहुत सारे लोगों का फोन नहीं उठाया, मुझे माफ करना। फोन नहीं भी उठा पाता, लेकिन व्हाट्सएप पे रिप्लाई जरूर करता हूँ। नहीं किया मैंने, वो ईगो लगा लो, गुस्सा लगा लो अपने समाज के लोगों के प्रति, लेकिन मैं फिर से मैदान में हूँ अपने समाज के लोगों की मदद करने के लिए। जितनी भी मदद बन पाएगी उतनी मदद करेंगे साथियों की, लेकिन सिर्फ राजनीति नहीं। जब लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ाई लड़ेंगे, जब मदद करनी पड़ेगी हम मदद करेंगे। लेकिन अहीर समाज के लोगों के साथ कुछ गलत हो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं कुछ भी गलत होता है साथियों, जरूर बताएं, मैसेज करें, हम जरूर पहुंचने की कोशिश करेंगे और डटकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अहीर समाज के मान सम्मान को झुकने नहीं देंगे। मेरी सोशल प्लेटफॉर्म, सभी प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम में कम ही चलाता हूँ, सब पर रीच बिल्कुल ही कम कर दी गई है। ज्यादातर लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंच ही नहीं पाती है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर, ग्रुप पर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी आवाज जाए, ताकि किसी व्यक्ति को किसी भी मदद की जरूरत हो वो संपर्क करे। कानूनी सलाह की जरूरत हो किसी को किसी भी तरह की, अगर मैं किसी का फोन नहीं उठा पाया हूँ तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप व्हाट्सएप करें, मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई जरूर करूंगा, और आगे आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। अपने समाज को एकजुट करें। आज फिर से मैं दोबारा से दोहराना चाहूंगा, आज 18 नवंबर है, 18 नवंबर शौर्य दिवस है। शौर्य दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अपने समाज के लिए लड़ो, राष्ट्र के लिए मजबूत अपने आप बनेगा, क्योंकि हमारी कम्युनिटी देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। अगर हम अपने समाज को मजबूत करते हैं तो पूरा राष्ट्र अपने आप मजबूत होगा।
हम औरों की भी मदद कर पाएंगे। जब हम ही मजबूत नहीं हो पाएंगे तो और की मदद कहाँ से कर पाएंगे। इसी के साथ आपका भाई अलविदा लेता है। जय यादव, जय माधव। आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो को शेयर करते रहे ताकि जो मेरी रीच कम की है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।